दिवस की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर मैं मेरे मुजफ्फर वाटी के मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन साहब, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सम्मानित मंच और नगर पालिका से मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों, मोदी समय के प्यारे बंधुओं, आजादी की इस पर्व के ऊपर इससे बड़ा दुनिया में कोई भी पर्व हो ही नहीं सकता। आजादी का सही मूल्यांकन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गुलामी देखी हो। मेरी जानकारी के हिसाब से 75 साल पहले जब देश हमारा आजाद हुआ तो यहाँ मंच पर विराजमान इनमें एक भी व्यक्ति शायद पैदा नहीं हुआ होगा। एक बनवारी जी हमारे अध्यापक, उन्होंने ऊंचा हाथ किया है कि वो आजादी से पहले पैदा हो गए थे, तो उस टाइम में उनको बोध नहीं होगा गुलामी का। इतने छोटे होंगे कि उनको पता नहीं होगा, अपनी माँ की गोद में होंगे। इसलिए हम उन चीजों की कदर करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो चीज हमारे पास आ जाती है, ये मानव का स्वभाव है, उसकी वो कदर नहीं कर पाता। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसके लिए ये आजादी का संघर्ष ये कोई एक दिन का, एक आजादी का नहीं था। ये हजारों साल से आजादी का संघर्ष चलता रहा है और आगे भी आजादी का संघर्ष हजारों साल तक चलता रहेगा। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो है जो शहीद के रूप में बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों से, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपने जीवन कुर्बान कर देते हैं। आज के दिन हमारे वही आजादी के देश के वही शहीद हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, पता नहीं किस तरह का वातावरण बन गया। अभी मैं कल कोई मुझे बता रहा था कि हमारे पोसाना के अंदर कोई शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और कि उसका हम सभी स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग शहीदों को देवता का दर्जा देते हैं, उनके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, उनको दिल से उनका सम्मान करते हैं। पता नहीं किस तरह से बेमौसम की बरसात बरसाते हुए हमारे पूर्व विधायक ने कहा कि साहब, ये शहीदों की मूर्ति का कार्यक्रम यहाँ का प्रशासन करने नहीं दे रहा। अरे भले आदमी, वो लोग जो नए जवान की कीमत समझते हैं, नए किसान की कीमत समझते हैं, वो सियासत करने वाले लोग जिन्होंने आज 8 महीने से हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन अनशन कर रहा है, उसके बारे में जो लोग हमारे किसानों का दमन करने वाले लोग, जो लोग 72 गुर्जर समाज के लोगों को हत्याएं करने वाले लोग किस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे तहसील में कोई भी शहीद है, वो सभी शहीद हमारे लिए पूजनीय है और हम सब दिल से उन शहीदों को नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पता नहीं इसमें भी किस तरह की राजनीति घुसा दी जाती है कि प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ आप इस तरह का वार्तालाप बंद करो और ये लोगों को भ्रमित करने का या इस तरह का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। मेरा तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, हम सब सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चा हिंदुस्तानी है जिसका धर्म हिंदुस्तान होता है, जिसका मजहब हिंदुस्तान होता है, जो न किसी जाति से पहले, संप्रदाय से पहले अपने देश को माने। और इसके लिए अभी हमारा एक छोटा सा बच्चा, तो बड़ी बात जो अभी क्या नाम था उसका, लक्ष्य से बड़ी बात, उसने बड़ा ही शानदार तरीके से, मेरे हिसाब से 2-3 साल का होगा, 4 साल का होगा, उसने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखी
आज हमारे लोकतंत्र के सामने जो भी चुनौतियां हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, मैं तो हमारे तहसील के प्रशासन को और यहाँ के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ कि कोविड जैसी महामारी के अंदर जो दूसरी लहर आई उसमें हमारे देश के अंदर बेशुमार लोगों जिनको अपना जीवन खोना पड़ा और बहुत सी जान मौतें हुई और इसका हम सब ने डटकर मुकाबला किया। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे विशेषज्ञ हमारे स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना और है। तो हम सारे लोग मिलके ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हम सारे उस तीसरी लहर का भी अच्छी तरीके से मुकाबला करेंगे और जो भी हमारे कोविड के नियम हम उनका पालन करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस नगर पालिका के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, हमारा मकसद है, मैं बताना चाह रहा हूँ ट्रॉमा सेंटर के लिए आपके वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बारे में बोलते हैं, जो आपके नगर पालिका के इस कार्यकाल को और इस बजट को और इस मैं आपको बताना चाहूँ लोग याद करेंगे। कोई सोच नहीं सकता कि उस उदयपुर वाटी को हजारों करोड़ रुपए का बजट, हजारों करोड़ रुपए का बजट, 850 करोड़ रुपए का बजट हमारा लिफ्ट का यहाँ से सरकार से हम दिलवा चुके हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर मेरे मीडिया के बंधु यहाँ विराजमान होंगे, उनको बता देता हूँ अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक हम कुंभाराम लिफ्ट का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करवाएंगे, जिससे हमारी उदयपुर वाटी की सभी 4000 ढाणियां 100 से ज्यादा राजस्व का, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी घर कुंभाराम लिफ्ट से पानी से वंचित नहीं रहे। हमारा सपना है, हमारा ख्वाब है, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी का मकसद है कि हमारा आने वाले 100 साल तक उदयपुर वाटी के अंदर पीने के पानी की उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या से कोई भी माता और बहन और हमारे नौजवान और बुजुर्ग उनको 2 हाथ नहीं करने पड़े। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग बातें करते हैं, मैं इन भाजपा के लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन पर्व को सियासत करने के लिए आपके पास बहुत मौके हैं, आप राजनीति रोज करो। मेरा निवेदन है, ये राजनीति के अंदर चुनाव चलते रहेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ इस शुभकरण चौधरी जो उदयपुर वाटी से पहले विधायक था, अरे नवलगढ़ की जनता आपको जानती थी, नवलगढ़ की जनता आपको जानती थी, इसलिए आपको अपनी औकात बताती थी, और उदयपुर वाटी की जनता आपको नहीं जानती थी, इसलिए आपको विधानसभा में भेज दिया। जिस दिन जान गए उस दिन आपको अपनी औकात में फिर भेज दिया। जिस दिन उदयपुर वाटी की जनता आपको जान गई, आपके सारे के सारे आपके सब कुछ उदयपुर वाटी की जनता को पता है। तो मैं कहता हूँ कम से कम हमारे शहीदों को इस राजनीति के दलदल से बाहर रखें। मेरा इस सभी सियासत के मेरे भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, हमारे देवता तुल्य हमारे शहीदों को सियासत के दलदल से करपैया हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उनको इससे बाहर रखें। वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर किया है। और मैं उन सभी शहीदों को दिल से सलूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं कहता हूँ कभी इन शहीदों के लिए, और मैं तो कहता हूँ हमारी शेखावाटी की धरती, हमारे झुंझुनू जिले की धरती, तो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के लोग जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो हमारे शेखावाटी के अंदर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद आतंकवादी हमले में हमारे किसी सपूत को, हमारे शेखावाटी के किसी लाडले को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा होगा शायद, ये सोच के। और इसके लिए मेरा निवेदन है सभी से कि कम से कम इन चीजों को हम हमारी सियासत से, गंदी राजनीति से हम दूर रखें। और इसके लिए किसी भी
उदयपुरवाटी के किसी भी अधिकारी ने, चाहे जिले के अधिकारी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी का सम्मान शहीद के प्रति किसी से कम नहीं है। शहीदों की मूर्ति के अनावरण को प्रोग्राम को रोकने का प्रयास कौन कर सकता है? ये ऐसा गंदा विचार तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है कि इसका मतलब शायद तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक गंदा कचरा भरा हुआ है, इसलिए ऐसी बात आपके दिमाग में आती है। क्या लेना देना इन बातों से? तो मेरा आप सभी नगरवासियों को मेरा निवेदन है, नगर पालिका के चेयरमैन साहब से, जनता ने हम लोगों को मौका दिया। ये नगर पालिका उदयपुरवाटी नगर पालिका इस जिले के अंदर सबसे स्वच्छ हो, सबसे सुंदर हो। और मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे उदयपुरवाटी को, आप मुझे काम बताते बताते थक जाएंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं आपके काम करता करता नहीं थकूंगा। इसके लिए जब भी मेरे पास कोई भी आदमी कभी भी किसी भी टाइम मुझे कोई भी याद करेगा, अपने सामने खड़ा पाएगा, अपनी मदद के रूप में पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।